कोरोना संकट के बीच देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक बिहार का चुनावी बिगुल बज चुका है। बिहार में अब की बार किसकी सरकार के सवाल के साथ राज्य के करीब 7 करोड़ 79 लाख मतदाता यह भी जानने को उत्सुक हैं कि एनडीए में इस बार सीटों के बंटवारे का आधार क्या होगा। 2015 में लालू प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले नीतीश कुमार की पार्टी इस बार बीजेपी के साथ कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। नमस्कार, मैं मृगेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने अपना फार्मूला तैयार कर लिया है। जी हां, सूत्रों की माने तो जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग जरूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फार्मूला 2010 की तरह ही करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि 2010 में जेडीयू 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही समेट दिया था। बता दें कि एनडीए में सीट बंटवारे फाइनल होते ही सबसे पहले बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, जो कि बिहार के सबसे बड़े नेता में से एक हैं, दिल्ली कूच कर गए थे। बिहार प्रभारी के दिल्ली रवाना होने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी बिहार विधानमंडल के नेता सुशील कुमार मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे घंटों तक पहले चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा करते रहे। जी हां, रविवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी दिल्ली रवाना हो गए थे। सूत्रों की माने तो प्रदेश अध्यक्ष पहले चरण के संभावित उम्मीदवारों की सूची भी अपने साथ ले गए हैं, जिस पर केंद्रीय चुनाव समिति मंथन कर अपनी सहमति प्रदान करेगी। सूत्र के अनुसार यह भी जानकारी मिल रही है कि बीजेपी द्वारा तैयार की गई लिस्ट में करीब 8 सीटें ऐसी हैं जहां 3 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई है, यानी बीजेपी 8 सिटिंग विधायकों का टिकट काट सकती है। 28 अक्टूबर को होने वाले बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान के लिए बिहार बीजेपी की उम्मीदवार की घोषणा 3 अक्टूबर से पहले किए जाने की उम्मीद है। दरअसल उम्मीदवारों के नाम को लेकर बिहार चुनाव समिति की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है। सूत्र की माने तो बीजेपी के नाम तो लगभग फाइनल कर लिया है, लेकिन अब उन नामों को बिहार चुनाव समिति के सामने रखकर चर्चा की जाएगी और चुनाव समिति की सहमति के बाद ही केंद्रीय चुनाव समिति को सूची सौंपा जाएगा। सूत्र बताते हैं कि 30 सितंबर यानी बुधवार से पहले सीटों के नाम उम्मीदवारों के नाम पर बिहार चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। इसके बाद उस सूची पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम के साथ उस क्षेत्र का पूरा आंकलन करने के बारे में मुहर लगाया जाएगा। इसी तरह के तमाम सारे खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए देखते रहें, पढ़ते रहें सिटी पोस्ट लाइव।